साइबर ठग किसी न किसी तरीके से जनता को अपने झांसे में फंसाकर उनके साथ ठगी करते हैं। ये ठग जनता की नब्ज को टटोलते हैं और फिर कमजोर कड़ी पर वार करते हुए उन्हें बड़ी चालाकी से अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस तरह के मामलों में कार्रवाई भी करती है, ठगों पर नकेल करने की पुरजोर कोशिश भी कर रही है। नूह पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के और सेक्सटॉर्शन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने भी फरीदाबाद से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप यह है कि ये अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर करीब 5,80,000 रुपए की ठगी कर चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस ने भी साइबर ठगों के बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। गुरुग्राम की साइबर पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 4 फर्जी कंपनियां बनाकर करीबन 80 बैंक खाते खुलवाए गए। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने 2 करोड़ 65 लाख की ठगी का पर्दाफाश किया है और इस मामले में भी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रतिष्ठित निवेश कंपनी के नाम पर बनाए गए फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को फंसा रहे थे। तो हर रोज ठगी के नए तरीके आप देखते हैं कि इन साइबर ठगों के द्वारा निकाले जाते हैं और इस पर अंकुश लगाने की इस पर कोशिश लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या बनी हुई है। तो आप इस विषय पर हल्ला बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब चल रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल करके साइबर ठगों के खिलाफ अपनी बात कह सकते हैं। तो इन साइबर ठगों का क्या अंजाम होना चाहिए, साइबर ठगी से कैसे निजात मिले, कैसे इन साइबर ठगों को रोका जाए, अगर आपके साथ किसी तरह का कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो फिर उसको कैसे रोका जाए, और क्या आप भी कभी इस तरह के कोई साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। तो ये नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर और साइबर ठगी को लेकर के आप इस पर जो अपनी राय है वो हमारे साथ साझा करें। साइबर ठगों पर किस तरह से कार्रवाई हो और क्या इस पर साइबर ठगों को लेकर के सरकार को करना चाहिए, प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करे, इस विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि साइबर ठगी आखिर रुक क्यों नहीं रही है। तो बार बार और लगातार साइबर ठगों के हर रोज आप देखते हैं कि मामले सामने आते हैं जिसमें ये साइबर ठग आपके साथ जो ठगी की वारदात है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन क्या कारण है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है? तो बोलिए इस तरह के विषय पर। और अगर कभी आपके साथ भी कोई साइबर ठगी हुई है या आपको भी कभी साइबर ठगों ने ठगने की कोशिश की है तो आप वो भी हमारे साथ जोड़ करके बताएं। लेकिन साइबर ठगों के खिलाफ आप हल्ला बोलिए। नंबर आपके स्क्रीन पर है। सोनीपत से हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ रहे हैं, गिरधारी लाल जी, उनका रुख करते हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसमें जी ऐसा है कि जो पहले तो अपने आप आदमी ने लालच नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी अगर जो लालच देता है तो उससे दूर रहो। और फिर भी अगर इसमें कोई फिर भी दबाव या किसी तरह के हथकंडे अपनाता है तो उसको पहले उलझा के रखो बातों में और फिर फोन कर दो पुलिस में, बल्कि उसको पकड़वाने की कोशिश करे ऐसे ठगों को। तो उसको बातों में उलझा के रखो और फोन कर दो चुपके से और पुलिस बुलाओ और उनको उनके हवाले करो, जी ये लालच दे के हमारे साथ ठगी कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की और सुझाव भी गिरधारी लाल जी ने दिया कि आप इस तरह के साइबर ठगों को केएल रूथरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। केएल रूथरा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। केएल रूथरा जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, केएल रूथरा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब ट्रंप जैसे नेता साइबर ठगी का कर रहे हैं, वो कौन सा वो क्रिप्टो बेच रहे हैं, फलाने बेच रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? जब तक हम विदेशी नीति को अपनाना कम नहीं करेंगे तो साइबर ठगी नहीं रुक सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया केएल रूथरा जी। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपने हमारे साथ अपनी जो राय है वो साझा करें। अगले दर्शक हैं बलदेव जी, सिरसा से, उनका रुख कर लेते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
बलदेव जी बताइए क्या कहेंगे आज। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब मीडिया बार बार इसमें बता रहा है, उसके बाद भी लोग गलती करके खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, तो उसका क्या गवर्नमेंट करेगी, क्या कोई और करेगा। और इसके साथ ही मैं एक और कहना चाहूंगा जी कि आज मैंने एक दूसरे चैनल पर, पता नहीं आप वाले चैनल पर डिबेट हो लग रही थी, तो एक कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था कि इनके बच्चे नहीं है। तो कांग्रेस वालों से ये पूछो कि जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हो उसके कितने बच्चे हैं अपने हिंदुस्तान चलिए के बलदेव जी, ये थोड़ा बाशिंदों राजनीतिक को बात ये है, हम लोग बताया इस पर जाए। चर्चा राजनीतिक विषय पर नहीं कर रहे हैं आज, तो इसलिए बहुत शुक्रिया आपने जो आज का विषय है उस पर अपनी राय रखी। आप भी जुड़े, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करें। हालांकि बलदेव जी अपनी जो राय है वो रख रहे थे, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो लगातार अपनी जो बातें हैं उसको आज के विषय पर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खाजू राम जी हमारे साथ अगले दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खाजू राम जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इसमें तो सारी गलती जो है हमारी है। हम जो है बिल्कुल अखबार वाले लोग तो नंबर देते हैं, और लेकिन इतनी थोड़ी है कि ये समझती नहीं आते हैं। आजकल के युवा मोबाइल अखबार नहीं, कभी अखबार में जाता है और जो तो कमी आता है, बाकी अखबारों में जाता है। तो ये और नंबर आप कॉल करो, लेकिन पत्नी क्यों तो मैं कहूँगा कि जब से ज्यादा दुनिया हो गया, जब से ज्यादा दुनिया में डिजिटल हो गया, अपने आप फसल खातर डिजिटल हो गया। रॉकेट उड़ाए जाते रोज आसमान में, खबर चांद की ले रही ताकत इंसान में। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो आप लोग भी जुड़िए और आप भी आज साइबर ठगों के खिलाफ अपनी बात को रखिए और बताइए कि आपकी क्या राय है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और बताएं कि साइबर ठगों से। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मास्टर आर के कालिया जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर, बताइए। देखिए आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर 1। नंबर 2, इनका यही इलाज है, डंडा डंडा डंडा, कड़ी सजा कड़ी सजा। नंबर 2, हमें खुद सचेत रहना होगा और हमें खुद जागरूक होना होगा। हम लालच ना करें, किसी लालच में ना पड़े। नंबर 3, मेरे को भी एक बार थोड़ा सा इन्होंने ठगने का प्रयास किया था, लेकिन मैं हूं तो वैसे अनपढ़ आदमी, मेरा पुराना फोन है मेरे पास, मेरे बैंक से फोन आया, तो हम थोड़ी बहुत तो समझ रखते हैं जी। तो मैंने कहा मैं बैंक में ही आ रहा हूँ भैया, आई एम जस्ट कमिंग टू योर बैंक। मैं बैंक में गया, हमारे सारे अजीज हैं, अपने बच्चों जैसे हैं सारे, मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ जनाब। खैर, तो मैंने कहा भी मेरा आपका फोन आया था, फोन आया मेरे फोन पे, ये क्या वजह है ये? बोले कहते भी हमने तो कोई फोन किया नहीं। सारा साहब वहां इकट्ठा हो गया। बाद में मैं उसको कॉल बैक करता रहा, तो अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया। कहने का मतलब ये है मेरे अजीज भाई, मेरे सर, कि हमें खुद जागरूक होना होगा, और अगर कुछ शिकंजे में आता है उसको ऐसी कड़ी सजा मिले, दूसरों को भी कान हो। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ता हूँ, मैं रेगुलर आपका कदर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया जी, आप जुड़े और आपने आज भी अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो आप लोग भी जुड़िए और आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे कुछ नियमित दर्शक भी हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार वो अपनी जो बात है उसको ज़रूर रखते हैं, और इस तरह के विषयों पर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि साइबर ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है। तो आप भी हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए। नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ आप बता सकते हैं। एक
दर्शक हमारे साथ सुमन जी जुड़ रही हैं सिरसा से, उनका रुख करेंगे। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, ये पहले तो खुद ही है ना, जो फोन वाले होते हैं इतने BSNL वाले, एयरटेल वाले चेतावनी देते रहते हैं भी सावधान रहिए इनसे। अगर फिर भी किसी का कॉल आता है या जबरदस्ती होता है, जैसे मेरा भी एक बार ATM ब्लॉक हो गया था, लेकिन नंबर वही था, लिखा था, फिर भी ब्लॉक है। तो ऐसे करके कई होते हैं। पर मुझे ये भी है कि अगर अपनी पुलिस निर्दोषों पे डंडे बरसा सकती है और कर सकती है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा। और इनका फोन जो भी होता है तो उनको वो क्या लगाते हैं, फोन पुलिस में लगाया जाता है ना, जी जी जी, वो वाला क्यों नहीं लगाया जाता? इनकी चेन कहाँ से शुरू होती है? क्या पुलिस इतनी कमजोर है, इनको पकड़ नहीं सकती? बार 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 बस थोड़ा बहुत कह के छोड़ देते हैं और बस मिली जुली भगत है ना ये सब। हाँ जी जी, चलिए बहुत तो शुक्रिया। इनको जी जी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनकी गैंग को पकड़ा जाए जहाँ से ये शुरू होती है, क्योंकि पुलिस इतनी कमजोर नहीं है जो नहीं पहुंच सकती इन ठगों के बारे में। हाँ जी, बाकी जनता खुद सावधान रहे तो ऐसे हो ही ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमन जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात हमारे साथ साझा की। देखते हैं न्यूज में कहीं ना कहीं किसी न किसी अखबार में ये हेडलाइन छपी रहती है कि किसी के साथ 1 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, किसी के साथ 2 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, या किसी के साथ क्या नाम है 10 लाख का फ्रॉड हो रहा है। और बहुत सी यंग जनरेशन इस दलदल में फंसी हुई है जो कि मोटे मुनाफे के चक्कर में है। और बाकी मैं तो लोगों से और अपनी आम जनता से, जो गरीब हैं या गरीब तबके के लोग हैं, जो मोटे लालच के चक्कर में या फिर किसी न किसी के बहकाए में आकर अपना अकाउंट दे देते हैं या अनजाने लिंक पे जो है क्लिक कर देते हैं, जिससे वो अपना जो है जीवन की कमाई या अपना पैसा जो है ठगी के हाथों में बर्बाद कर बैठते हैं। उससे बचने का सिंपल सा ये है कि अनजाने एक तो लिंक पे कोई भी आप जो है क्लिक ना करें, और वेरीफाई जो लिंक होते हैं जो बैंक से आते हैं प्रॉपर, उन पे ही आप क्लिक करें। सबसे पहले मैं जनसाधारण से यही कहना चाहूँगा कि आम जो लोग हैं ये जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं। कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया तो ये लालच देते हैं कि भाई हम 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे और 60 दिन में डबल कर देंगे, इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, जिनसे हमारी कोई जानकारी नहीं है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोग पता नहीं क्यों उनके चक्कर में आ जाते हैं। देखो, इस पे सरकार की गाइडलाइन आ रही है बराबर, और उसके बाद जब आप कहीं पे फोन मिलाते हो तो उसमें भी गाइडलाइन शो होती है, आपको बताते हैं कि भाई साइबर ठग चल रहे हैं, इनसे बचो। लेकिन फिर भी इलिटरेशन होने के कारण देश में जो अनपढ़ता है उसके कारण लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, बुजुर्ग इनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि OTP देने से भी साइबर ठगी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक तो सबसे ज्यादा वो लोग फंस रहे हैं, चलो जिन्होंने ठगी कर दी वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग फंस रहे हैं जो कि अकाउंट उपलब्ध करवाते हैं। तो मेरी सभी देश की जनता से अपील है, सबसे पहले तो इन चीजों से बचें। मैं अपने युवाओं को एक सिंपल संदेश देना चाहूँगा कि भाई अगर ये शॉर्ट टर्म से अगर जिंदगी में आगे बढ़ा जाता। अब यमुनानगर से एक दर्शक हमारे साथ है, रमेश, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये हमने जानबूझ के अपने आप ही फंसते हैं इसमें। ये जो क्राइम है ना, तो मेरे पास भी बहुत कई बार आए, कहते ये तेरी लॉटरी निकलेगी कभी बैंक से। मैं कहता हूँ तुम ही ले लो भाई, मेरे को नहीं नाम नूम चाहिए। ये ना जानबूझ के खुद फंसते हैं हम, हमें जागरूक होना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, भाई इनके चक्कर में ना फंसे और तो अपना ख्याल खुद रखें। हाँ, मेरे पास कई बार आई, मैंने बोला भी आप ही ले लो, मेरे को जरूरत ही नहीं है। वो फिर फोन कर देते हैं, वो उनको 2-4 गालियां दे तो अपने आप बंद हो जाएंगे वो। ठीक है रमेश जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात हमारे साथ साझा की। और रमेश जी ने ये भी कहा कि देखिए इसके हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, यानी कि उनका इशारा ये था कि अगर आप लालच में न फंसें तो आपके साथ इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं कि आपके साथ इस तरह की जो साइबर ठगी है वो हो। ये सही बात है, क्योंकि लालच तो इसके पीछे एक वजह है, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इस तरह का जो तरीका है वो अपनाते हैं ये साइबर ठग, जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट नाम से एक ये चलाया, जो लोगों को बहकाते हैं, अपने हिसाब से डराते हैं, डराने के बाद उनको इस तरह से
उनका माइंड वॉश करके उनको अपनी बातों में लेके उनको वीडियो कॉल पे कई कई दिनों तक रखते हैं और उनका माइंड वॉश करने के बाद वो अपने हिसाब से उनको चलाते हैं। वो जो उसकी जो मेहनत की सारी कमाई है उसके माध्यम से वो डिजिटल अरेस्ट के नाम से उनको कई तरह से डराकर उनकी पूरी पूंजी को हड़प लेते हैं। इसलिए सावधान रहे, कोई भी इस तरह की कॉल करता है तो डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस की मदद लें। जो भी नजदीकी आपका थाना चौकी या साइबर थाना हमारे पास आए, हम आपकी 24 घंटे आपकी सुरक्षा सहयोग के लिए तत्पर हैं। सर कोई साइबर का नंबर या किसी के साथ ठगी हो जाए तो क्या करें, कौन से नंबर पर डाल दें? बिल्कुल है जी, इसमें एक तो जो साइबर का जो 1930 जो हमारा 24 आवर्स जिस पे चल ही रहा है, इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी आप जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दे रही है। ये साइबर क्राइम इस तरह का क्राइम है कि एक भी आदमी इसमें फंस गया, उसकी सारी उम्र की कमाई चली जाती है। और एक फोन पे ये बार बार ओटीपी आ रहे हैं ना, इसके बारे में भी सरकार विचार करे। कई हमारे देश के बच्चे जो युवा थे, जिन्हें आगे बहुत बड़ा आदमी बनना था, वो इसमें गेम खेल के अपने घर की सारी पूंजी गंवा चुके हैं। और ये देश के लिए, भारत के लिए, हमारे हिंदू समाज, हमारे सर्व समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में हमारे लोग इतने साधारण हैं, इतने भोले हैं, वो इन चालाकियों को समझने में सक्षम नहीं है। कोई भी उन्हें फोन पे प्रलोभन दे देता है या फोन पे डरा देता है। आजकल साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग हैं जो साइबर ठगी लोगों के साथ कर रहे हैं। पीछे यमुनानगर में भी आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर के साथ इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणधीर जी, उनका रुख कर लेते हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। रणधीर जी, रणधीर जी बहुत स्वागत है। सर बताइए क्या कहेंगे।